नंदिनी दरवाजा खोल। दीदी प्लीज दरवाजा खोलिए। नंदिनी बेटा सुन तो। कुछ तो बोल नंदिनी। दीदी ऐसा मत कीजिए, देखिए सब लोग यहाँ बाहर बहुत परेशान हैं। एक बार दरवाजा खोल दीजिए। दीदी प्लीज खोलिए ना। मैं मोहित को फोन करूँ? नहीं बेटा इस समय नहीं, पहले हम नंदिनी बिटिया से बात कर लें, उसके बाद देखते हैं। बस सवेरे बात करेंगे। दीदी प्लीज। नंदिनी बेटा दरवाजा खोल। तू हमसे बात मत करना, लेकिन तेरी माँ को तो अंदर आने दे बेटा। भाभी माँ, नंदिनी की माँ, क्या हुआ? इन्हें इनके कमरे में ले चलो। पानी ला। हाँ चलिए भागो। संभल के। संभल के बांधो, आराम से। दीदी आप इतना मत घबराइए, अक्षरा पे कोई बात नहीं आएगी। आखिर इसमें उसकी गलती क्या है? अरे गलती तो सारे घर वालों की है। ऐसे ब्याह के लिए पता नहीं क्यों सारे घर वाले एक के बाद एक राजी हो गए। ऐसे में तो बात अक्षरा पर ही आएगी ना, क्योंकि उसी ने दोनों को मिलवाया था। बड़ी बहू क्यों पुरानी बातों को सोच रही हो? आज उन दोनों की शादी हुए काफी समय बीत गया है, और फिर मोहित से सब खुश भी है। देखो सबने अपनी रजामंदी दी थी ना, तभी ये शादी हुई। और अब अगर अक्षरा का नाम आया तो घर वाले सब उसका साथ देंगे। खाली अक्षरा पर ही क्यों दोष लगाया जाएगा? हाँ माँ, दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप अक्षरा को लेकर परेशान मत होइए, वो लोग सब संभाल लेंगे। रतन, हेलो। राधे कृष्ण रतन, सब कुशल मंगल? हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुम क्यों नहीं आ पाए। क्या? अच्छा तो माँ को साथ लेकर जाना चाहते हो? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं माँ से बात कर लेती हूँ। हाँ हाँ मैं बात करती हूँ माँ से। राधे कृष्ण। माँ वो रतन और भाभी हरिद्वार जा रहे हैं, कह रहे थे कि आपको भी साथ ले जाना चाहते हैं। हाँ हमारी भी बड़ी इच्छा है। अरे हमारा सामान रखवा देना राजश्री। समधन जी अगर कुछ दिन और आप यहाँ रुक जाती तो अच्छा होता, अपने नाती नातिन का मुखड़ा देख कर जाती। हाँ उसी के वास्ते तो प्रार्थना करने जा रही हूँ, कल अक्षरा से मिल भी लूंगी। उसकी चिंता भी लग गई है मुझे। माँ मैं ले चलूंगी आपको अक्षरा से मिलवाने, इसी बहाने मैं भी मिल लूंगी। मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पर। अब तबीयत कैसी है आपकी भाभी माँ? डॉक्टर किसी पेशेंट को देख रहे हैं, 2 मिनट में फोन करने को कहा है। तो डॉक्टर दुष्यंत को बुला लो। नहीं राजबन्ना, अब मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। छोटी दुल्हन, कोई नंदिनी को देख लो। नंदिनी ठीक है भाभी, रश्मि है ना उसके साथ। अब तो जानती है नंदिनी की आदत, गुस्सा आ जाता है तो इस तरह कमरे में चुपचाप बैठ जाती है। जब शांत हो जाएगी तो बात करेगी हम सबसे। ये गुस्सा के बाद का? दीदी अब जो भी है नंदिनी बिटिया को अकेले में सोचने दीजिए। आप कुछ भी जानने के लिए उस पर इस समय दबाव डालना उचित नहीं होगा। दबाव ना डाला तभी तो भारी पड़े हैं। छोरी के बेमेल रिश्ते के लिए थारे लोग कैसे राजी हुए? ये भी ना सोचा कि उम्र में छोटे छोरे के साथ कैसे निभावेगी छोरी। वो लोग बराबरी के भी ना हैं। बुआ जी। मुन्ना दीदी लड़का हमारा देखा भाला था और जी आप इस समय ये बात रहने दीजिए।
भाभी माँ, सब ठीक हो जाएगा। छोटी दुल्हन, क्या सोचा था और क्या हो गया। अब आंसुओं से पिछली भूल मिट तो ना जाएगी। मुझे लगता है अब हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। भाभी माँ को आराम की जरूरत है। दत्ता जी, आप भी आराम कर लीजिए। भाभी माँ, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी। छोटे मोटे मनमुटाव तो होते ही रहते हैं ना, दूर हो जाएंगे। भगवान करे छोटा मोटा ही हो कुछ। बुआ जी, आप भी आराम कर लीजिए। हाँ, भाभी माँ, अगर तबीयत ठीक ना लगे तो हमें उठा दीजिएगा। तुम लोग भी सो जाओ, घनी रात होगी है। आइए भाभी माँ, लीजिए। बहू, जरा नंदिनी को भी देख ले। भाभी माँ, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। आप सो जाइए। दीदी प्लीज मत रोइए। माँ ठीक है, सो जाएंगी। आप ठीक है ना? दीदी प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। जो भी प्रॉब्लम है हम संभाल लेंगे। हाँ बेटा, अक्षरा बिल्कुल ठीक कह रही है। तू चिंता मत कर। मैं चलूं? अक्षरा, तुम भी सो जाओ, थक गई होंगी। माँ, मैं बस थोड़ी देर के लिए दीदी के पास बैठती हूँ। चल रश्मि। दीदी, हम सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अक्षरा, मैं आज हम कोई बात नहीं करेंगे। आप सो जाइए। कल आराम से शांत मन से बैठकर बात करेंगे, ठीक है? चलिए, आइए। क्या हुआ? थी सो आगे। मनरू, मैं तुम्हें जितना जानू जे बेमेल रिश्ते के लिए तू राजी ना हुआ होगा। फिर नंदिनी को ब्याह वाके घर में काहे किया तन्ने? दीदी, मैं पहले तो राजी ना था। नंदिनी के ब्याह के वास्ते कई रिश्ते देखे, पर मैंने कोई छोरा भाई न रहो था। कोई पैसे के वास्ते हाँ करे था, कोई नंदिनी पे तरस खा के। एक भी अच्छा रिश्ता नहीं आया भाई साहब। कोई विदुर था, बाल बच्चे वाला था, कोई उम्र में बहुत बड़ा था। पर ये कौन सी बराबरी को छोरो मिलो है? दीदी, नंदिनी का बड़ा मान रखे है जे छोरा, और नंदिनी ने भी खूब भावे है, और मुन्ना का दोस्त भी है। मुन्ना और बहू ने मुझे बड़ा समझाया था। यही है वो छोरा जो नंदिनी ने बड़े अच्छे से रखेगा। दोनों एक दूसरे के संग सुखी रहेंगे। मुन्ना और वाकी बहू वहां लोगों ने संजोग बिठायो, तभी तो बच्चों सा काम कर बैठा तू। ये बच्चों ने कौन सी दुनिया देखी है जो हमारे लोगों को बतावेंगे कि सही के है। वहां की बात मानकर गलती कर दी तन्ने मनरू।
थक गई ना? नहीं, बस सिर में थोड़ा सा दर्द है। लाइए मैं दबा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है। आज दिन कैसा गुजरा ना। हाँ, पता ही नहीं चला कि बात इतनी सीरियस हो गई है। दीदी चुप रही और मोहित ने भी कुछ नहीं बताया। और अब दीदी कह रही है कि वो घर वापस नहीं जाएंगी। मुझे पता होता तो मोहित से मैं पहले ही बात कर लेता। आई एम श्योर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही होगी, जल्दी दूर हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो, सब ठीक हो जाए। इस वक्त तो दीदी कुछ भी कहने या सोचने की हालत में नहीं है। कल देखते हैं क्या कहती हैं। रहे कहावत परम विरागी, पहुँचा वही फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखी न बिल गाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। भाभी माँ, नाश्ता में आलू बथुआ के परांठे बना ले। हाँ महाराज जी, बना लीजिए, साथ में कुछ मीठा भी बनाइएगा। हाँ वो बना लेंगे हम। और सुनो, हल्दी और मिर्ची कम डालना, मारे से खाया ना जावे। दीदी, मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है। आप माँ बाबू जी को परेशान नहीं करना चाहती है ना। प्लीज दीदी, आप इस बार घर में सबको बता दीजिए, जो भी बात है, जो भी प्रॉब्लम है, हम सब मिलकर उसका हल निकालेंगे। मुन्ना की बहू, हमारे वास्ते एक गुड़ की चाय अच्छी सी बना के ला। जी। मोहित, मोहित, तू जिसकी याद में बैठा है ना, वो अब नहीं आएगी। माँ, अब कब तक उसके गम में बैठा रहेगा तू? मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा और उनका कोई मेल नहीं है, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। अब तू उसे भूल जा। उसे उसका घर मिल गया है, उसके पहले जैसे ठाट बाट मिल गए हैं। अब वो तेरे पास नहीं आएगी। ऐसा नहीं है माँ। मत मान तू, लेकिन तू देख लेना, मैंने जो कहा है ना वैसा ही होगा।
नानी थारो सारा सामान ले आया हूँ। अरे भोला जे सामान तो ठीक है, लेकिन हमारा शॉल और 2 साड़ियाँ मिल नहीं रही है, उसका क्या? माँ जी वो तो धोबी के पास है। भोला लौटते समय धोबी से कपड़े लेते हुए आना और जल्दी से गाड़ी निकाल। जी छोटी माँ, हम अभी निकालते हैं। अरे हमारा डब्बा कौन बनाएगा? वर्षा तो नहीं बना पाएगी। माँ जी मैं बना दूंगी। जब तक आप और दीदी अक्षरा के घर से लौटेंगे तब तक सब तैयार हो जाएगा। बाल गोपाल की कृपा से सब कुशल मंगल हो। वहाँ नंदिनी बिटिया को लेकर बहुत परेशान होंगे वो लोग। तुम चिंता मत करो बड़ी बहू, और जल्दी मिलकर लौटो, फिर समधन जी को समय से निकलना भी है। जी चले माँ? हाँ चलो ना। अच्छा माँ, अच्छा चलो चलिए। बाबूजी, मैं मेरी वजह से आप और माँ को बहुत दुख पहुंचा है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए चुप रही। दत्ता जी आप चुप क्यों हैं? दीदी से कुछ बोलिए ना। जो भी हुआ उसके लिए वो आप सबसे माफी मांग रही हैं। क्या बात है नंदिनी, तूने कुछ बताया नहीं? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ बेटा, हमें लगा तू इसलिए यहाँ आई है क्योंकि भाभी माँ की तबीयत खराब है। हाँ, और हमने मान लिया कि ससुराल में तू सबको बताकर आई है। क्या बात है बेटा, किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? तो फिर बेटा तुम अपने ससुराल जाना क्यों नहीं चाहती? क्योंकि मोहित मुझे एक बोझ समझते हैं। जैसे मैं एक जिम्मेदारी हूं जिसे उन्हें निभाना है। बार बार मेरी कमियों का एहसास होता है वहां, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं सोचती थी शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर बाबूजी नहीं हुआ, और शायद कभी नहीं होगा। बेटा हो सकता है तुम ऐसा सोच रही हो। नहीं काका, मैंने बहुत सोचा। अक्षरा ने भी मुझे समझाया कि जो बात है उसे सुलझा लेना चाहिए, लेकिन के तो मुन्ना की बहू जे सारी बातें जाने थी। नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं। वो समझा रही थी तने, वो क्या समझावेगी? अरे कोई समस्या थी तो बड़ों से बात करनी थी, तेरी माँ से बात करनी थी। माँ की तबीयत नहीं ठीक थी तो छोटी दुल्हन से कह लेती, मुन्ना की बहू क्या कर लेगी? जो खुद थारा उल्टा सीधा ब्याह करवा के बैठी है, और तू वाह के कारण से ही आज इतना पछता रही है। खूब बढ़ावा दिया था ना तन्ने कि छोटे छोरे से ब्याह करने में कोई बुराई ना है। देख लिया इसका नतीजा। जे समझदार बहू होती तो पहले ही तन्ने रोक लेती, थारा संसार तो ना उजड़ता।
राजश्री बहन, राधे कृष्ण गायत्री बहन, राधे कृष्ण। मैं देखती हूँ। राधे कृष्ण। क्षमा कीजिएगा, ऐसे बिना बताए आगे। नहीं नहीं, क्षमा की क्या बात है, आपका ही घर है, आइए पधारिए। नहीं नहीं, आप लोग आराम से नाश्ता कीजिए, हम बैठते हैं। नाश्ता तो हो ही गया है, आइए बैठते हैं, विराजिए। आइए आइए। आइए। और वर्षा कैसी है? जी ठीक है। विराजिए ना माँ जी, विराजिए। जी। राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण। आज दिन रुकिए, कैसे आना हुआ? राधे कृष्ण भाई जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण भाई साहब। राधे कृष्ण। विराजो। सब कुशल? जी, बाल गोपाल की कृपा है। मैं आज आपसे विदा लेने आई हूँ। क्यों नानी, आप कहाँ जा रही हैं? अरे बेटा, बहुत रुक लिए यहाँ। अपनों का मोह है जो छोड़ता ही नहीं, लेकिन अब जाना होगा। अभी अक्षरा के मामा मम्मी के साथ तीर्थ हरिद्वार जाऊंगी। सोचा आप सबको देख लूं और बाई जी को भी मिल लूं। अच्छा की, लेकिन आते रहना। भगवान ने चाहा तो फिर मिलना होगा आपसे। जरूर जरूर, क्यों नहीं, हमारे गांव भी आओ आप। मैं नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। नहीं नहीं गायत्री बहन, नहीं बस। अक्षरा, हमारे पास बैठ। मैं अभी आई नानी, माँ रसोई में है ना, मैं भी मदद कर देती हूँ। आते होंगे। नंदनी की माँ, हमारे वास्ते पानी ले आ। विशंबर जी तो दफ्तर गए होंगे। जी नहीं, आज माँ जा रही है, इसलिए घर पर ही है। मन ने दवाई खानी है, मैं अभी आई। आ जाएंगे। माँ, कल रस्म अच्छे से हो गई ना? नानी, मैं भी आती हूँ। अरे अब तू कहाँ चल दी, बैठना। हेलो। ठीक है, मैं अभी ऑफिस आता हूँ। माँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, ऑफिस जाना होगा। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, आप अपना काम कीजिए, हम तो बस ऐसे ही मिलने आए थे।
महाराज जी आप क्या करने बैठ गए? समधी आए हुए हैं, थोड़ा नमकीन निकालिए। ठीक है छोटी दुल्हन, निकाल रहे भी। ये लो समोसा और कचौरी। महाराज जी आप स्टोर से थोड़ा गेहूं निकालकर पिसने के लिए दे दीजिए। ठीक है छोटी दुल्हन, हम सब पिसवा देते हैं। भाभी माँ आप समझने की कोशिश करिए। इससे पहले कि नंदिनी हमें सब कुछ बता देती, बाईसा गांव से आ गई। मैं नहीं चाहती कि किसी के भी बीच कोई गलतफहमी हो। क्या गलतफहमी? बहू को सब पता था पर उसने कुछ नहीं बताया। वही तो मैं कह रही हूँ भाभी माँ, बहू को पूरी बात पता नहीं थी। इसे तो ये लगता रहा कि नंदिनी और जमाईसा के बीच कुछ अनबन हुई है। अक्षरा को नहीं पता था कि नंदिनी ससुराल से आ गई है। उसे जितना पता था बता देना चाहिए था। हम नंदिनी से जमाईसा से बात कर लेते, लेकिन नहीं। भाभी माँ बताया था मुझे। क्या? हम तो सबसे मिलने आए और सब अंदर चले गए। नानी मैं अभी सबको बुला के लाती हूँ। आप हरिद्वार में कितने दिन रहेंगी? यही कोई 15-20 दिन। छोटी दुल्हन तुझे बताया था, इतने दिनों से तू सब जानती थी, तो फिर बताया क्यों नहीं? हाँ भाभी माँ हमें लगा छोटी मोटी खिटपिट होगी, पति पत्नी दोनों आपस में सुलझा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी माँ, और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, तो मैंने बहू और मुन्ना से कहा कि कुछ ना कहें। बाहर सबको अजीब लग रहा होगा, हम सब अंदर हैं। मैं बाहर जाती हूँ भाभी माँ। बेटा तुम चाय ले आना। भाभी माँ नैतिक ने कहा है वो मोहित से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अरे तो तुम लोगों ने अब तक उनसे बात नहीं की? भाभी माँ हमें लगा कि हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब लगता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। थारे को कुछ करने की जरूरत ना है। जो करना था बहुत कर लिया। मन ने बता, मनु को काहे ना बताया? क्यों चुप रहेगी? बुआ जी देखिए आप थोड़ा धीरे बोलिए, बाहर माँ और नानी आए हैं, वो सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे। मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगी। जिसको जो समझना है समझे। मारे को अब भी बता, मनु से क्यों छुपा गई ये सारी बात? वो भाभी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी ना। जब से आई हूँ कावेरी तो ठीक ही है। कल तबीयत बिगड़ी तो थारे लोगों के कारण बिगड़ी या की? अचानक से बिजली गिरा दी मारे भाई भाभी पे। थोड़ा तो अकल से काम लेती। दोनों ने बता दिया होता तो नंदिनी को अब तक समझा बुझा कर सासरे में बेच दिया होता। लेकिन बुआ जी हमें पूरी बात कहाँ पता थी? मैं ना मानती जे। बुआ जी मैं सच बोल रही हूँ, अगर पता होता तो हम क्यों छुपाते? ये नंदिनी की माँ कट रहेगी। अरे अक्षरा भी अंदर है। जाने से पहले सबसे मिलना चाहती थी, लेकिन किसी को मिलना ही ना है। बेटा रश्मि जाओ, जाकर सबको जल्दी बुलाओ। अरे जा राजेशी, तू बुला के ला। उससे कह कि नाश्ते का तामझाम ना करे। अरे बात करने आई हूँ, जा ना, अपने ही घर है। अरे समय ना है हमारे पास। माँ कोई बात नहीं, आ जाएंगे सब।
जी जी हाँ, मैं ही बुला के लाती हूँ। नहीं माँ जी, माँ जी चाय तो तैयार होगी, वो बस आते ही होंगे। आप बिराजिए। हाँ बैठो ना। मोहित का मैसेज। मैं तुझसे मिलने आ रहा हूं, लेकिन अगर मोहित आ गया तो कहीं बात और बिगड़ ना जाए। मैं उसे अभी फोन करता हूं। अच्छा, कहाँ जा रहा है? वो माँ नैतिक को मिलने। इतने दिन हो गए, उन लोगों ने तुम्हारी कोई खबर नहीं ली। नैतिक। हाँ नैतिक, मैं बस निकल ही रहा हूँ। मोहित सॉरी यार, पर तू अभी मिलने मत आ। तू सोच रहा होगा कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ। बस अभी कुछ ज्यादा बता नहीं सकता, घर में काफी टेंशन का माहौल है। मुझे डर है कि तू अभी आ गया तो कहीं बात और बिगड़ ना जाए। बस आज के दिन थोड़ी चीजें सेटल होने दे, फिर मिलते हैं ना। पर हुआ क्या? हम मिलेंगे तो बताता हूँ ना। बस आज के लिए सॉरी, तू समझ रहा है ना? अच्छा हाँ हाँ ठीक है, तो मैं तेरे फोन का वेट करूंगा। बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो आज मिलना नहीं हो पाएगा। क्यों? कोई कारण होगा माँ। एक ही कारण है बेटा, कि नंदिनी ही तुझसे मिलना नहीं चाहती और ना ही उसके घर वाले चाहते, इसी तो तुझे आने से मना कर दिया। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। तो फिर इतने दिनों से वो लोग चुप क्यों बैठे? अरे बेटी मायके में आकर बैठी हुई है तो उसके घर वालों का कोई फर्ज नहीं बनता कि पता करे क्या हुआ क्या नहीं? एक फोन तक नहीं किया उन लोगों ने। घर में कार्यक्रम हुआ, न्योता भी नहीं दिया। वो लोग चाहते ही नहीं कि उनकी बेटी हमारे घर लौट कर आए। उसे समझाया ही नहीं होगा कि सुलह कर ले। माँ, आप इतना सब मत सोचिए। मैं सब जानती हूँ बेटा, बस तू समझता नहीं है, इस बात का मुझे बहुत दुख है। तू अभी भी सोचता है कि वो आ जाएगी। माँ, मेरी भी तो उनसे बात नहीं हुई है ना, इसलिए तो मिलने जाना चाहता हूँ। तू क्यों हाथ फैलाकर जाएगा उनसे बात करने? क्यों अपने आप को नीचा दिखाता है तू? माँ, मुझे संभालने दीजिए प्लीज। बुआ जी, इसमें अक्षरा की कोई गलती नहीं है। मैंने अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से शादी की थी। शायद इसीलिए मुझसे कहा नहीं गया कि मैं खुद घर छोड़कर आई हूँ। इसमें इनका कोई दोष नहीं है। बुआ जी, हम सब दीदी का भला चाहते हैं। देख रही है कावेरी, ऐसे बोल रही है जैसे एहसान कर रही हो। क्या भला कर दिया? अपने दादाजी को तो अंधेरे में रखा। नंदिनी तो ना चाहेगी कि वहां के माँ बाप को वहां के बारे में पता चले। जे अगर सच में भला चाहते तो मनरू के पास जाते, वहां की तबीयत तो ठीक ठीक है ना। बुआ जी, ऐसे मत कहिए। अब कैसे चुप रहूंगी? मुन्ना और बहू ने थारा ब्याह रचाया, मनरू तक को मना लिया। और कावेरी, ऐसे रिश्ते के लिए तूने मुन्ना और बहू की बात मान के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी गिरा दी। बुआ जी, अगर अक्षरा का कोई दोष है तो सिर्फ इतना सा कि वो मेरी खुशियां चाहती थी। कैसी खुशियां? थारे जीवन को बर्बाद कर रही है ये। जे नई प्रीत की रीत चली है संसार में, ब्याह प्रीत में अंधा होके ना होवे है। आंख खोल के देखे हैं सब कि उम्र का मेल हो, हैसियत का मेल हो, बराबरी का मेल हो। बुआ जी,
मेहमान बाहर बैठे हैं, ये सब सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। थारी बहू के मायके वाले की बहुत चिंता है तने। अपनी बहन के लिए थोड़ा भी सोचा होता तो आज घर वालों को ये दिन ना देखना पड़ता। बुआ जी, हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। हाँ, जानू हूँ थारे सासरे वाले बाहर जो बैठे हैं, बड़ा ख्याल है वहां का। यहाँ क्या हो रहे हो? अतिथियां ने बाहर बैठा के भैया की जमात चल रही है। जो भी बात करनी है अतिथियां के जाने के बाद करना। चाय नाश्ता लाओ जल्दी। दीदी आओ। और विशंबरनाथ का कारोबार ठीक चल रहा है? जी, बाल गोपाल की कृपा है। अब कब आना होगा ना जानती, सोचा सबसे मिलती जाऊं। कोई भूल चूक हुई हो हमारे से तो क्षमा कर देना। ना भाई जी, ऐसा ना कहो, आप तुम्हारी बड़ी हैं। अरे हमारी अक्षरा का ध्यान रखिएगा, बहुत सरल मन है उसका। सबकी खुशी में खुश रहने वाली है हमारी छोरी। हाँ, गणा भला चाय है जे घर का। आप ऐसा क्यों बोल रही है भाई जी? क्या अक्षरा से कोई गलती हुई है? जे तो अपनी छोरी से ही पूछी। ना ना, आप बताइए। लगता है आपको कोई शिकायत है। आपको बता दूं कि हमारी अक्षरा कभी किसी का दिल दुखा नहीं सकती। पूरे घर को जोड़ के रखने वाली छोरी है। लेकिन अपने सासरे में तो उल्टा ही कियो है। यानी नंदिनी ने उस छोरे से ब्याह करने के लिए बढ़ावा दियो जो उसके मेल का ही ना है। मायके में जो देख के आई है वही तो कर रही है। दीदी, वो बात मत ही निकालिए। मारा मुंह बंद करके की होगा मनरू? सच्चाई तो सच्चाई ही होवे हैं। अपने सासरे में भी याने सबके मन में यही डाल के रखा है कि जे सबका भला करे हैं। या की बात मानकर ही तन ने ब्याह किया था ना अपनी छोरी का। भाई जी, इसमें अक्षरा को दोष मत दीजिए। दोष किसी और का है और डाले किसी और के गले में। माँ, अरे करे कोई और भरे कोई। अरे हमारी छोरी के मुंह में तो जवान भी ना है। इतने दिनों में मैं जानू हूँ कैसी है बहू। दीदी, अरे मैंने भी दुनिया देखी है भाई जी, और अपनी छोरी को जानू। उसके विरुद्ध एक शब्द नहीं सुनूंगी। हाँ, अब अपनी भूल तो कौन माने है? सही संस्कार दिया होता ना बहू ने तो नंदिनी को वहां छोरे से ब्याह करने से रोका होता। और भाभी होने का फर्ज निभाया होता।
छोरी की गलती मानने के बजाय हमारी अक्षरा की शिकायत क्यों करती हो? नानी। अरे ये सीधी है, ये ना बोलेगी, लेकिन मैं इसकी नानी हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, माँ की तरफ से मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। अपनी छोरी के सासरे में आके वाकई दोस्त गिनावे हैं। भाई साहब। दीदी, मैं विनती करूं, इस बात में यही रहने दो। भाई साहब, क्षमा कर दीजिए, माँ ने जो कुछ भी कहा मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। चार बातें बुलवाई लेते मुझसे, हाँ नहीं तो क्या। अरे मैं यहाँ मिलने आई थी सबसे, अब जा रही हूँ। नहीं नानी, आप प्लीज बैठिए ना। नहीं नहीं जमाई साहब, अब हम चलते हैं, माँ को जाना भी है, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ, आज्ञा दे। अब क्षमा करिएगा, भूल से कोई बात कह दी हो तो। माँ जी, भूल हो गई, आप मन से मत लगाइए। नहीं नहीं भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? भाई साहब बड़ी हैं, अगर उन्होंने अक्षरा को कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, आज्ञा दे। चल अक्षरा, अब जाती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा नानी। तू भी अपना ख्याल रखना। नानी, हमसे भूल हुई, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। खुश रहिए जमाई साहब। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण भाई जी। चल। माँ जी के लिए सूखा नाश्ता उसमें रख दिया है। ये लोग अब तक आए क्यों नहीं? मैं भी यही सोच रही थी, काफी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने तो बड़ी बहू से कहा था मिलकर तुरंत विदा लेकर लौट आना। वैसे भी नंदिनी को लेकर बाई जी का मन खट्टा हो गया होगा, किसी से मिलने जुलने की स्थिति में नहीं होंगी वो। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है माँ। मैंने दीदी के सामने तो कुछ कहा नहीं, कहीं अक्षरा के ऊपर सारी बात ना आ जाए। ऐसा क्यों होगा? अकेले अक्षरा पे सारी बात क्यों आएगी? हाँ माँ, कुछ नहीं होगा। हमारी बेटी समझदारी के साथ सब कुछ संभाल लेगी। ऐसे हालात अक्षरा ने काफी बार देखे। समय के साथ वो सब कुछ सीख गई है। इस बार भी सब कुछ संभल जाएगा। हाँ दादी, बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ी माँ आ गई। बाई जी हम सबसे विदा लेने आई थी और नाराज होके गई। आज तक हमारे घर में ऐसा ना होयो। हमारे को ही संयम रखना था, मन अशांत था सो बोल गई। क्या करूं, रोक ना पाई अपने को। चाहे सही हो चाहे गलत हो, अतिथि तो अतिथि होवे हैं। क्षमा कर दो मारे को। अब क्षमा मांगने से क्या होगा? उन्हें तो बुरा लग गया होगा ना। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का मुन्ना? थारे को तो बस अपनी सुननी है, बड़ों के बीच में ना बोला कर। क्योंकि मुझे भी बुरा लगा। आपने उनसे इतना सब कुछ क्यों कह दिया, जबकि अक्षरा की कोई गलती नहीं है। बुआ जी, आप हमारी बड़ी हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन नानी ने सही कहा, आपको पता नहीं कि पहले क्या हुआ, दीदी की शादी कैसे हुई, और आपने सारा इल्जाम अक्षरा पर डाल दिया ना। मन्ने थारी बहू की गलती लगी तो बोल दी। तू खूब से देवे है थारी बहू को,
हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी। आपकी इन्हीं बातों से नाराज होकर तो नानी यहां से चली गई। आजकल दीदी के साथ जो भी हो रहा है उसके लिए अक्षरा जिम्मेदार नहीं है। मुन्ना, हम सब जानते हैं, अब तू रहने दे। मुन्ना, बात को खत्म करो। ना ना, बोलने दे याने। अब इसी से कोई ना कुछ कहेगा, ना इसके ससुरे वाले से कुछ कहेगा। मारे से कैसा भी व्यवहार करेगा, पर थारे सासरे वाले से तौर तरीके से बात करनी पड़ेगी मन्ने। मुन्ना, तू वहाँ लोगों की बातों में आ सके हैं, मैं ना आने वाली। मन्ने जो बोलना था वही बोला है, हक है मारा। किस हक की बात कर रही हैं आप? लड़के वाले होने का हक या फिर अपनेपन का हक? हाँ मुन्ना, अपनेपन का हक। सही कह रहे हो है तू। हम लोगों ने कभी भी अपनी समधियों को लड़की वाला न समझो। हमेशा वहां लोगों ने बराबर का मान दियो। आज वहां लोगों का अपमान होयो है, अच्छा ना होयो। बुआ जी, आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। सुन रहा है मनरू? जे के बोल रहा है छोरा मारे से? वो हमारे मेहमान थे। अगर हमसे गलती हुई है तो मान लेनी चाहिए, इसमें कोई छोटा थोड़ा ना हो जाएगा। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है थारी, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। अरे थारे लोगों को आदत होगी बच्चों से बातें सुनने की, मारे से ना सुना जा रहा है। मनरू, बच्चों को ज्यादा ही ढील दे रखी है तूने, हाथ से निकल जावे हैं। अब तू संभाल थारे घर ने, मैं तो चली। मारे से ना रेवा जाएगा जे घर में। दीदी आप गलत समझ रही हैं। ना भाता मारा यहाँ रहना तो ना रहूंगी, चली जाऊंगी। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। थारे लोगों को जो सुहाता है वो करो, मारे को ना बोलना है, ना देखना है, ना सुनना है कछु। दीदी, भाई साहब, दीदी, भाई साहब। दीदी, ऐसी बात ना करो दीदी, रुक जाओ। बस मनरू, 4 दिन के वास्ते आई थी मैं थारे घर। जो लोगों को ज्यादा आजादी मिल जावे ना, वहां को शास्त्र और संस्कार पिंजरा लागे हैं। और ऐसे घर में मैं ना रह सकती। पूरी जिंदगी थारे को बनते हुए देखा, बिगड़ते ना देख सकती। दीदी ने कोई रोको? दत्ता जी आप चिंता न करें, दीदी सब कुछ गुस्से में बोल गई हैं, हम उन्हें नहीं जाने देंगे। अरे ना रुकेंगे जे। नहीं, हम उन्हें रोक लेंगे जी। हम जाकर बात करते हैं उनसे। अरे मैं जानू हूँ जाने, जे ना सुनेंगे किसी की। नहीं, हम उन्हें रोक लेंगे। चल छोटे दुल्हन, चल। खुश रही, सदा सुखी रहिए। अरे जमाई साहब, मैंने इस चिंता करने वाली छोरी की चिंता बहुत रहती है, आप ध्यान रखिएगा। जी माँ, जरूर। और आप भी जल्दी आइएगा, आपके यहाँ रहने से घर में बहुत रौनक रहती है। वो तो मैंने भी मालूम है। तू खुश रहा कर, हाँ? ज्यादा उछल कूद मत करना, हाँ? हाँ नानी, अभी आप ढेर सारी कहानियाँ याद करके आइएगा। अरे हाँ, ठीक है। माँ जी अपना ख्याल रखिएगा। समधन जी, वहां पहुंचते ही हमें टेलीफोन जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ माँ, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, और तू भी चिंता कम कर रहा, खुश रहना हमेशा। अरे शौर्या, अब माने छोड़ने जाएगा कि नहीं? आइए नानी, एक मिनट, आइए बैठिए, आराम से बैठिए। चलो बोलो। अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा माँ। हाँ, तुम लोगों को ही रहना।
चिंता मत करना ज्यादा। बड़ी बहू चलो। क्या हुआ माँ? जब से आप अक्षरा के यहाँ से आई हैं, कुछ परेशान से लग रही हैं। पता नहीं कैसे संभालेगी अक्षरा सब। माँ तो चुप ही नहीं हो रही थी, बोलती चली जा रही थी। अब बाइसा को तो माँ का स्वभाव मालूम नहीं है, इसलिए उन्हें भी गुस्सा आ गया। नंदिनी बिटिया को सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। ये बच्चे बिना कुछ समझते नहीं है। लेकिन माँ वहाँ तो काफी तनाव का माहौल होगा। छुट्टी इसीलिए तो मुझे इतनी चिंता हो रही है। आपकी चिंता करने से कोई हल निकलेगा क्या? अक्षरा सब संभाल लेगी, आप इतना मत घबराइए। बड़ी माँ, बड़ी पहले पानी पियो, फिर जाकर सो जाना। तुम्हें आराम की जरूरत है। चलिए माँ, मैं आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ, नहीं तो आप यूं ही बेचैन होती रहेंगी। चलिए ना। वर्षा, क्या हुआ बेटा? क्या छोटी बहू, जल्द से डॉक्टर को फोन करो कि तुरंत आ जाए। मैं करता हूँ। दर्द हो रहा है क्या? दीदी, दीदी भूल हो गई, बच्चों से क्षमा कर दीजिए। अरे लोगों की शक्ल देखनी थी, देख ली, हो गयो। दीदी, अब इतने बरस बाद हमारे पास आई हैं, थोड़े दिन और रुक जाती। ऐसे चले जाएंगी ना तो मन भावेगा ना। फिर आ जाऊंगी। वहां में क्या है? अब दिल छोटा ना कर मनरू। लेकिन आपको अभी ही क्यों जाना है? हाँ भाई साहब, ऐसा ठीक नहीं है। अब ऐसे ही अचानक उठ के आ गए। मन हुआ मनरू से अभी जाके इसी वक्त मिलना है। मिठारे लोगों को चिट्ठी पत्री भी ना भेजी। मन हुआ आगे, अब मन उठ क्यों मर। पुरानी सोच है हमारी, पर जाते जाते इतना कहते जाऊंगी। बच्चे कद में घने लंबे हो जावे हैं, पर अनुभव तो वहां को समय से ही आवे हैं। हम बड़े बुद्धि में शायद कम हो सके हैं, पर नियम कायदे के परंपरा के धनी हैं हम। आज की पीढ़ी हमसे वो ना लेना चाहे, लेकिन परिवार में छूट जरूर ले लेवे हैं। अगर हमारी बात का कोई अर्थ है मनरू तो सुन ले। ये छूट ही तारे घर की नींव को हिला देवेगी। चल राजबन्ना, अब जी कोई बहस की बात तो है ना, मानो तो मानो। मेरा तौलिया कहाँ गया? बुआ जी मेरी गलती के लिए आप सबको सजा क्यों दे रही है? ले, अब मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली? थारी फिक्र लगी रहती है मन में। धक्का लगा कि मारे खानदान की छोरी सासरे में ना निभा सकी, घर वापस आ गई तो बोलगी। बुआ जी, शायद मैंने ही आपसे ठीक से बात नहीं की। देखिए, हम सब लोग अलग सोच सकते हैं, लेकिन उससे हमारे रिश्ते की डोर तो नहीं टूट जाती ना। कोई घर छोड़ के नहीं चला जाता। मेरी बात का बुरा लगा है ना, तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तू तुम्हारा लाडलो है, खानदान का इकलौता बेटा है, सबका ख्याल रखना। बुआ जी, आपको हमें माफ करना ही पड़ेगा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपके मन को ठेस पहुंचाई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप हमें छोड़ के चली जाएंगी। आप हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ख्याल रखेंगे। माफी का तो पता ना है, आशीर्वाद है हमारा। खुश रहे, सबसे अच्छे से मिलजुल कर रहे। दीदी, अरे बात तो सुनो। बस अब बहुत हो गया मान मनोहार।
रुक सकती तो रुक जाती। छोटी दुल्हन, बहुत परेशान किया ना मैंने? नहीं भाई साहब, बिल्कुल परेशान नहीं किया। मन की कठोर हूं, जाणू हूं, पर क्या करूं? स्वभाव तो ना बदल सकती मुझे उम्र में। क्षमा करिए मैंने। आज्ञा दो। क्या कहूं? हमारे पास तो शब्द ही ना है दीदी। मनरू, तारी तबीयत का ख्याल रखना। तारी ये चिंता लगे रहेगी मने। चलिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ। दादी। चलो बेटा, समधन जी को ठीक से छोड़ाया? जी दादी, छोड़ाया। जैसे दादी, नानी के जाने के बाद घर ऐसे खाली खाली सा हो गया है ना। अब कोई नजर नहीं आ रहा है। कमरे में है सब लोग? नहीं बेटा, बड़ी बहू वर्षा को लेकर जरा डॉक्टर के पास गई है। वर्षा को डॉक्टर के पास जाना था आज? बस वो वर्षा के पेट में जरा दर्द हो रहा था। क्या वो ठीक तो है ना? फिर बेटा डरने की कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। मैं माँ से पूछता हूँ। हेलो माँ, वर्षा कैसी है? अच्छा अच्छा, मैं आऊँ क्या लेने? अच्छा आप लोग वापस आ रहे हो? नहीं मैं घर आ गया हूँ, अगर कुछ हो तो बताइएगा। हाँ ठीक है ठीक है। माँ आ रही है। मैंने कहा था ना कि सब ठीक है। चल जाकर तू कपड़े बदल ले। जी। थोड़ी देर के लिए भी चली जाती हो तो मेरा मन नहीं लगता। नहीं होती हो तो इस कमरे में भी आने का मन नहीं करता है। सच वर्षा, तुम्हारे बिना मैं बहुत अधूरा महसूस करता हूं। आराम से। शौर्य, वर्षा कैसी हो? दर्द कैसे हुआ? शौर्य, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है सब बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े आराम की जरूरत है। हाँ तो ज्यादा से ज्यादा घर में आराम करे और भाग दौड़ बिल्कुल बंद, समझी? चल बेटा लेटा दे। हाँ, ध्यान से। पूरे समय दीदी डिब्बे में सबसे हंस बोल रही थी। बगल में बैठे लोगों से तो पहचान भी निकाल ली, लेकिन जैसे ही गाड़ी चली दीदी एकदम से रो पड़ी। दीदी ने हमें बच्चों की तरह पाले हुए है। सख्त तो तब भी थी, स्नेह भी उतना ही दियो। वाने बहुत कुछ किया है हमारे वास्ते। मने बड़ा दुख हो रहा है कि वाने में हंसी खुशी विदा भी न कर सके हो, मां का मान भी न दे सके हो। हाँ दादाजी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन दादाजी नंदिनी बिटिया का विवाह हम सबकी अनुमति से हुआ है, इसलिए आप परेशान न हो। आप चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये तबीयत लगा रखी है, चैन ना रहे हो क्या?
अपना घर ना लागे है। नंदनी के बारे में किसी ने खबर तक ना थी और दीदी बार बार कह रही थी छोरे ने ससुराल भेजो ससुराल भेजो, पर हम ही ना समझ पा रहे थे। बाकी पारखी नजर ने एक बार में ही जान लियो, और हम नंदनी के साथ रह के ना समझ पा रहे थे। दीदी कह रही थी कि अगर छोरी मायके में टिकेगी तो वहां का ब्याह कैसे टिकेगा। वही होयो तो आने सही बात की थी माने। दादाजी आप प्लीज चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? मैं सब संभाल लूंगा। अरे थारे से थारे जबान तो संभालना जावे है। अपनी बहन का घर संभालेगा तू? ना अवसर देखे है, ना मौका देखे है, ना समय देखे है, बोल देवे है बस। किसी का मान होवे अपमान होवे तेरे सोचना तो ना है। थारी वजह से हमारी दीदी का अपमान होयो है, आज थारी वजह से ही वाने सर उठा के रोक ना पाया मैं। थारी वजह से ही हमारे दिल में घाव होयो है। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि बुआ जी हमारी वजह से चली गई। नहीं अक्षरा, वो मुझसे नाराज होकर गई। शायद गुस्से में मैं वो भी बोल गया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। दादाजी बाबूजी सब लोग दुखी हो गए। एक तो दीदी को लेकर सब लोग वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से ये सब अचानक से ही सब कुछ हो रहा है। घर का माहौल ही बदल गया है। समझ में नहीं आ रहा कि दीदी जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसका हल भी कैसे निकालें। नैतिक, मुझे लगता है अगर दीदी और मोहित एक दूसरे से बात कर लेना तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। काश मुझे पहले पता होता कि सब कुछ इतना उलझ गया है तो मोहित से मैं पहले ही बात कर लेता। आखिर दोस्त है मेरा, खुलकर बात करता और हालात इतने बिगड़ने से पहले ही मैं रोक लेता। क्यों ना हम दीदी और मोहित को एक बार मिलवा लें? हाँ नैतिक, ये ठीक रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मोहित दीदी को मना लेंगे। ठीक है, हम उन्हें कल सुबह मिलवा देते हैं। हाँ, लेकिन क्या दीदी मोहित से मिलेंगी? नहीं नैतिक, वो मना कर देंगी। वो तो फोन पर भी उनसे बात नहीं कर रही हैं। तो फिर दीदी को हम कुछ बताएंगे नहीं कि मोहित उनसे मिलने आ रहा है। जब वो उनके सामने आएगा तो फिर दीदी ना नहीं कर सकेंगी। ठीक है, फिर उन्हें कल घर बुला लेते हैं। लेकिन घर में तो वो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी उनसे। बताइए ना क्या सोच रहे हैं? दीदी को हम कुछ नहीं बताएंगे। जैसा मैं कहता हूँ आप ठीक वैसे ही करती जाइए। ऐसे भूखे रहने से कैसे होगा नंदिनी? कुछ तो खा ले। कल रात भी इसने कुछ नहीं खाया। बेटा खाएगी नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। तू चिंता मत कर, हम बड़े हैं ना, हम सोचेंगे क्या करना है। दीदी, माँ मैं मंदिर जा रही हूँ। हाँ बेटा जाओ। दीदी आप भी चलेंगे? हाँ दीदी चलिए, मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा। हाँ नंदिनी तू जाना, अच्छा लगेगा तुझे। बेटा थोड़ा घूमना हो जाएगा और तेरा मन भी शांत हो जाएगा। जा। हाँ दीदी, भाभी माँ सही कह रही हैं। आप यहाँ घर में बैठे बैठे ऐसे ही सोचती रहेंगी और परेशान होती रहेंगी। बेटा परेशानियां तो हर शादी में आती हैं, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होता है। हम चलिए ना दीदी, उठिए। चलिए।
राधे कृष्ण भाभी, क्या हुआ आज यहाँ कैसे बुलाया? वो ये सब क्या है नैतिक? दीदी, हम चाहते हैं कि आप दोनों आपस में बात कर लें, इसलिए सोचा कि आप दोनों को यहीं बुला लेते हैं। मैं जा रही हूँ। दीदी सुनिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, आप एक बार मोहित से बात कर लीजिए। हम अभी आते हैं। हाँ। आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? आइए ना, उधर चलते हैं। मैं चल सकती हूँ। स्वीटहार्ट, आप प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। अपने घर चलिए। मुझसे क्या भूल हो गई नंदिनी? ऐसा क्या हो गया? रहने दीजिए मोहित, जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूं नंदिनी? अगर हमारे बीच कोई बात है तो मैं जानना चाहता हूं। हमारे बीच में ये बैसाखी। नंदिनी, अपना बोझ मैं इन पर डालकर चलती हूँ और शादी के बाद आप पर डाल दिया। नंदिनी, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कह रही हैं? वही जो उस दिन आपने पार्टी में कहा था। मैंने? आपने तो मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी की है ना? नंदिनी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। कहीं ना कहीं तो आपके मन में ये बात होगी, तभी तो आपने ऐसी बात कही। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है नंदिनी। मैं ऐसा हरगिज नहीं कह सकता। मोहित, पार्टी के अलावा भी कई बार मुझे ये महसूस हुआ है कि आप मेरे साथ नॉर्मल नहीं रहते, और रहेंगे भी कैसे। मेरा जो सच है सो है। आपका सच ये बैसाखी नहीं है, कमी आपकी सोच में है नंदिनी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके हाथ में हो या ना हो, लेकिन ये आपकी सोच में इतना छा गई है कि आप बार बार मुझे याद दिलाती रहती हैं। नंदिनी, मैं सब अपना सकता हूं, लेकिन आपकी ये कमजोर सोच मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। आपके लिए मेरे मन में क्या भावनाएं हैं ये मैं आपको कैसे समझाऊं? क्या सबूत दूं? आपने बस सोच लिया और तय कर लिया। मेरा प्यार जैसे आपको दिखता ही नहीं। ऐसा नहीं है मोहित। ऐसा ही है नंदिनी। मुझे लगता है आप खुश रहना ही नहीं चाहते। तो ठीक है, आपको जो कहना था आपने कह दिया। मुझे भी आपसे और कोई बात नहीं करनी। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। वक्त चाहिए आपको? लीजिए वक्त, जितना समय चाहिए उतना समय लीजिए, ठीक है? अच्छा हुआ दोनों अच्छे से बात कर रहे। सब कुछ सुलझ जाएगा। अरे मोहित! मोहित, ये अकेले कहाँ जा रहे हैं? और दीदी कहाँ है? अरे मोहित! मोहित! दीदी अंदर ही होंगी। दीदी? अरे दीदी यहाँ तो है ही नहीं। दीदी कहाँ गई? एक बार फोन करके पता कीजिए ना।
अरे नंदनी, अकेले कहां से आ रही है? क्या बात है नंदनी? अरे बोल भी। नंदिनी, नंदिनी क्या हुआ? बेटा नंदिनी बताओ तो सही, हुआ क्या है? अरे तुम तो मंदिर गई थी ना? दीदी तुम दोनों जाके साथ ही थे ना? रोका है रही है? नंदिनी बेटा बोलना। बोलना छोरी। बात क्या है? बोलोगे तुम दोनों कुछ? मोहित, खाना खा ले बेटा। मोहित, क्या हुआ मोहित? कुछ नहीं माँ। मोहित रुक तो। मोहित क्या हुआ बताना। माँ से कभी बेटे का दुख छुपता नहीं है। बहू से मिलकर आ रहा है। काश तुम्हारी पत्नी देख पाती कि तू उसके बिना कितना सहता है। हर वक्त उदास रहता है उसके बिना। तू बुझ सा गया मेरा बच्चा। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। दादाजी, हम दीदी को मंदिर साथ में इसीलिए लेकर गए थे ताकि वो और मोहित आपस में कुछ बात कर सके। क्या? तुमने हमें बताया ही नहीं? माँ, दीदी गुस्से में थी, वो नहीं आती। और हमें लगा कि मोहित और दीदी एक बार मिलने तो सब ठीक हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन बेटा हुआ क्या है, कोई बताएगा हमें? ये इतनी परेशान क्यों है? पता नहीं बाबूजी, हम लोग तो अलग चले गए थे ताकि ये लोग आपस में बात कर सके। फिर यूं अलग अलग घर चले आए। दीदी क्या हुआ? हमने मोहित को भी फोन किया लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। तुम लोग मुझे बिना बताए क्यों लेके गए वहां? मुझे किसी से बात नहीं करनी थी। क्या सुलह कराना चाहते हो? कोई सुलह नहीं हो सकती। दीदी ऐसा मत कहिए। और क्या कहूं? मोहित अब वो मोहित नहीं है। शादी के बाद मैं उनके लिए एक जिम्मेदारी बन गई हूं जिसे उन्हें निभाना है। और आज तो उन्होंने मुझसे ये भी कह दिया कि मुझे वो और बर्दाश्त नहीं कर सकते। दीदी, मोहित ऐसा नहीं कह सकता। हाँ दीदी, उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा। वो तो खुद चाहते हैं कि आप उनके पास चली जाएं। हाँ। तुम लोग कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं जानते। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। दीदी, नंदिनी, मुन्ना, जितने सही ना क्यों? क्या जरूरत थी जमाई साथ मिलवाने की? हाँ मुन्ना, ऐसी बातें इतनी आसानी से नहीं सुलझती। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? समझे ही ना है छोरा। 1000 बार समझाने के बाद भी नहीं समझे हैं। वही गलती करे हैं। एक काम ना हुए है, घर से बड़ा से पूछ के थारे से शादी बच्चों का खेल ना हुए। अरे मिलवाने की बात थी तो मैं ना बुला सके था जमाई साहब कल।
और ऐसी बात हमें थोड़ा समय देना चाहिए ताकि दोनों ठहर के सोच तो सके। पहले दोनों के मन की गुत्थी तो सुलझन दे। फिर भूल कर दी तुमने, किसी को कुछ भी नहीं बताया। इब्तिजा की भूल ना है और ना ही जा का बचपना। ये सब तो जा की सोच और काम करने का तरीका हो गया है। तो मने ही कुछ करना पड़ेगा। अभी तो शेक्सपियर भी पढ़ना है। अरे वर्षा, टेंशन मत लो, शेक्सपियर तो मैं तुम्हें यूं पढ़ा दूंगा। वो क्या है ना कि शेक्सपियर पे आधारित सारी फिल्में मैंने देख रखी हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लो, मैं आराम से बता दूंगा। आपसे समझकर परीक्षा दी ना तो हो गई मेरी छुट्टी। है क्यों? अरे वाह बेटा, ये बहुत अच्छा किया तूने कि घर में आराम से बैठकर पढ़ रही है। अच्छा ये ले, गरम गरम सूप पी ले। जी माँ। यहाँ रख ले। थैंक यू मैम। अच्छा बेटा, अगर तुझे अकेले पढ़ने में उकताहट हो रही हो तो तू अपनी किसी सहेली को बुला ले, दोनों मिलके साथ में पढ़ लेना और तेरा मन भी बहल जाएगा। सच माँ? हाँ। अरे वाह माँ, आपने तो वर्षा के मन की मुराद पूरी कर दी। पहले अक्षरा के साथ कंबाइंड स्टडी की मौज और अब ये नई सहेली। वाह वर्षा, तुम्हारे तो ठाट है। हाँ आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी अक्षरा से बात करती हूँ, वहाँ सब ठीक ही होगा। तुरंत मेरे मन की बात पढ़ लेती है तो, बिल्कुल अक्षरा की तरह। अब तुम्हारे मन में क्या है, जरूरी तो नहीं कि हर कोई समझ पाए। मैं जानती हूँ तुम दोनों नंदिनी मोहित को मिलाना चाहते थे कि दोनों की शिकन दूर हो जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और तुम लोग अपनी मर्जी उन पर नहीं थोप सकते। सुना ना नंदिनी ने क्या कहा? माँ लेकिन ऐसे तो दीदी और मोहित के बीच में दूरियां और बढ़ती जाएंगी। हाँ शायद तू सही कह रहा है, लेकिन तेरा तरीका गलत है। कुछ भी करने से पहले बड़ों की राय लेनी चाहिए। सबकी रजामंदी से करोगे तो किसी को शिकायत नहीं होगी। देखा ना दोनों क्या करने चले थे और क्या हो गया। सब नाराज हैं तुमसे और मैं नहीं चाहती कि हर बार दादाजी को तुझसे ही शिकायत हो कि कभी कुछ नहीं बताता। माँ लेकिन मैं सब कुछ बिना बताए नहीं करता। आजकल करने लगा है। मैं नहीं चाहती हर बार बात तेरे पर ही आए। तेरे बाबूजी को भी दादाजी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। अब मुन्ना तू सही करने जा रहा है या गलत, ये बात तो परे रह जाती है। सिर्फ तेरी गलती दिखती है तो क्या फायदा। माँ हम आगे से ध्यान रखेंगे। तुम दोनों एक बात अच्छी तरह से समझ लो, इस बार समस्या अलग है। नंदिनी पर परेशानी है और हम लोगों को बहुत सावधानी से काम करना होगा। तुम लोग अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते और तुझसे तो विनती करती हूँ मुन्ना, हमें इस बार कोई मुश्किल में मत डाल देना। बेटा जब सारा परिवार एक साथ रहता है तो हमारी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। हम सबके बीच किसी भी तरह की गलतफहमी, कोई शिकन नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना दोनों? माँ सही कह रही, हमसे जल्दबाजी होगी। हम अगर सबसे पूछ कर दीदी और मोहित को मिलवाने ले गए होते तो वो पूरे मन से तैयार होकर एक दूसरे से जिम्मेदारी से बात करते। पिताजी भी हमसे नाराज हो गए। बुआ जी के जाने के बाद तो वो वर्षा का है। हाँ वर्षा, सुन मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। नहीं अक्षरा, आप बात कर लीजिए, मैं अभी आया। हाँ वर्षा बोल। क्या हुआ अक्षरा, अगर बिजी है तो मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ नहीं बस वो थोड़ा टेंशन में थी तो सोचा। क्या हुआ, कैसी टेंशन? वो वर्षा बुआ जी चली गई हैं। क्या बुआ जी लौट गई?
लेकिन ये सब हुआ कब? वर्षा बेटा मेरी बात करा, कहीं हमसे नाराज होकर तो नहीं लौट गई? हाँ अक्षरा बेटा। माँ बेटा वर्षा क्या कह रही है? भाई साहब वापस लौट गई? बेटा कहीं तेरी नानी से नाराज होकर तो नहीं लौट गई? नहीं नहीं माँ, नानी की वजह से नहीं, वो बहुत सी बातों से नाराज होकर चली गई हैं। दीदी को लेकर भी वो बहुत दुखी हो गई। घर में सब लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा देख बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तू सब संभाल लेगी। हाँ बस एक बात का ध्यान रखना, ऐसे माहौल में तू कोई भूल मत कर देना, हर कदम सोच समझ कर रखना। हाँ मेरी बच्ची? ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा तू घर में सबको देख, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ गौरी बहन। राधे कृष्ण राश्री बहन, मैं अभी आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ कहिए। राश्री बहन, आपसे यही कहना था कि उस दिन सिंघानिया साहब की सबसे छोटी बेटी रश्मि हमें बहुत ही प्यारी लगी। अच्छा। मैंने सूरज के बाबूजी से बात भी की, वो बहुत ही खुश हुए। अच्छा। ये बड़ा अच्छा खानदान है और बड़े सज्जन लोग हैं। सूरज के बाबूजी विशंभर जी से बात करने वाले हैं। बस आपसे यही कहना था कि अगर आपको और उन्हें ठीक लगे तो मैं अपने बेटे सूरज के साथ रश्मि के रिश्ते की बात कर सकती हूँ। गौरी बहन ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अच्छा तो मैं गायत्री बहन से जल्दी ही बात करके आपको फोन करूंगी। जी ठीक रहेगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गौरी बहन धन्यवाद किस बात का, मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हो रही है। अच्छा राश्री बहन। जी ठीक है। गौरी बहन रश्मि के रिश्ते की बात कर रही थी। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो गायत्री आंटी बहुत खुश हो जाएंगी। सच, ये रिश्ता बिल्कुल सही समय पर आया है। घर में शुभ समाचार पहुंचेगा तो माहौल अपने आप ही बदलने लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अक्षरा भी खुश हो जाएगी। हर गोपाल अपनी कृपा बनाए रखे बस। लता जी कहीं जा रही हैं? छोटी दुल्हन, हम अभी आवे हैं, जरा नंदनी के ससुराल से हो आवे। हाँ, उन्हें लगता होगा बेटी इतना बड़ा कदम लेकर मायके आ गई और हमने उनसे बात तक नहीं की। अब जाकर देखते हैं क्या होता है। दादाजी खाना लग गया है, तुम लोग खा लो। राज बनना देर क्यों कर रही हो है? जी बस आ रहे हैं वो, आप चिंता मत करिए। आप जा रहे हैं ना बात करने, इसका परिणाम अच्छा ही होगा। मैं देखती हूँ। हेलो राधे कृष्ण गायत्री बहन। राजश्री बहन? जी राधे कृष्ण। गायत्री बहन पता चला कि बाईसा गांव वापस लौट गई हैं। कहीं वो उस दिन। नहीं राजश्री बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए सब कुशल मंगल? जी जी बाल गोपाल की कृपा है। अच्छा गायत्री बहन, एक जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ कहिए। वो गौरी बहन का फोन आया था, आप सबकी बहुत तारीफ कर रही थी और उन्हें हमारी रश्मि बिटिया भी बहुत पसंद आई है, मिलने के लिए कह रही थी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपसे पूछ लेती हूँ फिर बताती हूँ। जी मिलना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन इस समय रिश्ते की बात, जी शायद ये समय। क्या बात है छोटी दुल्हन? एक मिनट राजश्री बहन, रश्मि के लिए एक रिश्ता सुझा रही हैं। जिंदल परिवार का बेटा है जो स्टील का कारोबार करते हैं। हाँ मैंने आपसे कहा था ना। राजश्री बहन कह रही थी वो लोग मिलना चाहते हैं,
मैं कह देती हूँ, अभी नहीं। ना, मना काहे करना है? छोरी का ब्याह जितनी जल्दी होवे उतना अच्छा है। दीदी बोल रही थी पर मैं समझ ना पायो, पर अब मने लागे है कि अब मने बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। वालों से बोल, जब मिलना चाहे हैं मिल लेंगे। जी राजश्री बहन। जी आप उनसे कह दीजिए हम मिलने के लिए तैयार हैं। जी ठीक है गायत्री बहन, मैं कह दूंगी, और फिर मिलने का समय और दिन बाद में तय कर लेंगे। जी धन्यवाद। राधे कृष्ण। अरे राधे कृष्ण। चलिए दादाजी, आइए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। धन्य भाग हमारे कि आप हमारे द्वार पधारे। भाई हमारी छोरी का घर है, मैंने तो पहले ही आ जाना चाहिए था। क्षमा चाहूं हूं, आ ना सके हो। जी आइए, पधारिए। बैठिए। मैं शरबत लेकर आती हूँ। जी नहीं रुक्मिणी बहन, रहने दीजिए, हम आपसे बात करने आए हैं। आप भी राजी हैं? ऐसा है, हमारे बच्चों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे हम आपके साथ बातचीत करके सुलझाना चाहते हैं। हाँ बताइए। आपको तो खबर हो। खबर मुझे तो सब है, लेकिन आप लोगों ने खबर नहीं ली। अब हमारी तो हैसियत नहीं आप लोगों के सामने बोलने की, लेकिन आप लोग तो बात करने आ सकते थे। आखिर आपकी बेटी घर छोड़कर गई है, किसी ने ये तक नहीं पूछा कि क्या हुआ, क्यों हुआ। पर अब इतने दिनों बाद बात करने बुलाया तो मोहित को अलग से, ये क्या बात हो गई? आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? यही कि मुझसे मेरा बेटा छीन ले? नहीं नहीं रुक्मिणी बहन, क्षमा चाहती हूँ, बच्चों ने सब आपस में तय कर लिया, हमें बताया तक नहीं, इसलिए हम आपसे मिलने आए हैं। नंदिनी तो वहां रहकर मेरे बेटे से बात तक नहीं करना चाहती। अरे बाबूजी, राधे कृष्ण। अरे ठीक है बेटा। दादाजी, भाभी माँ, खुश रहे बेटा। अब माँ शरबत पिलाइए ने। हाँ मैंने तो पूछा था, अभी लाई। आप बैठिए। जी। क्षमा करें दादाजी, पर माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा। दरअसल वो खुद कई दिनों से मुझे और नंदिनी को लेकर परेशान है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो बेटा हमसे मिलने आ जाते। हाँ काका जी, बस यही नहीं सोच पाया। वो तो अच्छा हुआ कि नैतिक और अक्षरा ने आज हमें मिलाया, हमारी बात करा दी। लीजिए। दरअसल नंदिनी को हमारे बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए, जो ठीक भी है। मैं इंतजार करूंगा। जो हो रहे हो है मने तो अच्छा ना लगे है। दादाजी आप चिंता ना करें, सब ठीक होगा। रुक्मिणी बहन, अगर हमसे कुछ भूल हो गई है तो माफ कर दीजिएगा। भाभी माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आज्ञा दे।
दादाजी नाश्ता तो करके जाइए ना, आज रहने दे, क्षमा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। पता नहीं क्या हुआ होगा, मुझे डर है कि उन्हें कुछ सुनना ना पड़ जाए। लड़की वाले हैं और रुक्मिणी बहन तो खुलकर बोलती है, दद्दा जी को भी सुनाने से हिचकिचाएंगी नहीं। नहीं माँ, वो दद्दा जी से कुछ नहीं कहेंगी, उनकी बहुत इज्जत करती हैं। और मोहित है वहां पर, वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा माँ। बस कोई तमाशा ना हो जाए। दद्दा जी की तबीयत भी तो ठीक नहीं। आ गए। जी बात हुई? नंदनी और जमाई साहब की बात करवाई है मुन्ना ने, और दोनों ने तय कर लियो है दोनों अपना समय ले लेंगे। और नंदनी ने जमाई साहब से कह दियो है वो सोचना चाहे है, और जमाई साहब ने भी हाँ कर दी है। पर ये सही नहीं लगता। ठीक है ना भाभी माँ, दीदी को थोड़ा टाइम लेने दीजिए, थोड़ा ठहर कर सोचेंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। और कितना समय चाहिए उसे? कोई बात नहीं है भाभी माँ, दीदी यहाँ अपने घर में ही तो हैं। ये बच्चों ने मिल मिला के तय कर लियो है कि वो क्या करना चाहे हैं, अब क्या करें? अरे मने पता होता मैं अपने हिसाब से बात करता। अब दोनों समय ले रहे हैं, देखें क्या होवेगा। आशा करो समय के साथ घाव भर जावे, और धीरे धीरे दोनों का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तब समझ में आएगा कि दोनों का मन एक दूसरे के बिना नहीं लग सकता, और फिर पता चलेगा कि जो भी उन्होंने किया सही नहीं किया। अब आप लोग भी चिंता करना छोड़ दीजिए। अच्छा हुआ आप लोग उनसे मिलाए, कम से कम स्थिति तो साफ हो गई, बाकी हल भी निकल ही आएगा। अरे बातों बातों में पानी। दत्ता जी, नंदिनी को बता दीजिए, उसे तो पता ही नहीं, वो भी परेशान होगी। हम उन्हें बता देंगे माँ। मैं भी अपने कमरे में जाऊं हूं। अक्षरा कुछ बता ही नहीं रही है। ऐसा जरूर माँ की बातों से नाराज होकर वापस लौट गई है। उस दिन भी बहुत गुस्से में थी। मैंने गायत्री बहन से बात तो की, लेकिन इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, रश्मि के रिश्ते की बात सुनकर थोड़ी बात संभल गई, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ की बातों को लेकर गायत्री बहन के मन में खटास बैठ गई हो, क्योंकि बाईसा उसी दिन वापस लौट गई। बड़ी बहू, हो सकता है कोई और बात हो उनके जाने के पीछे। अगर ऐसा कुछ होता तो जरूर अक्षरा आपसे कहती। तुम तो जानती हो बड़ी बहू, नंदिनी को लेकर वो पहले ही परेशान थी, तभी तो गोद भराई में से चली गई। ऊपर से माँ ने उन्हें और बातें सुना दी, कह दिया कि नंदिनी की ही सारी गलती है। माँ को सोचना चाहिए ना, हम लड़की वाले हैं, हमें संयम से काम लेना चाहिए। मेरी गलती है, मुझे माँ को वहां लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। ऐसा को ये लगा होगा कि हमने उनका अपमान कर दिया है, इसीलिए वो। जल्दी आ गए बेटा,
हाँ माँ, वो जिंदल साहब से बात हुई थी हमारी, वो समधी जी से मिलना चाह रहे हैं। इतनी जल्दी? ये तो बड़ा अच्छा संकेत है। इसका मतलब उन्हें रिश्ता भाग गया है। जी माँ, हम दादाजी से बात कर लेते हैं। अगर हुआ तो आज शाम को ही हम जिंदल साहब और उनकी पत्नी को लेकर अक्षरा के ससुराल चले जाएंगे। आप किस चिंता में हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। आपने एक रिश्ता भेजा और अगर भगवान की कृपा रही तो वो रिश्ता भी हो जाएगा। बस हो जाए, तभी अक्षरा के ससुराल वालों की नाराजगी हमसे दूर होगी। नाराजगी? कैसी नाराजगी? जी वो मैंने आपको बताया था ना, उस दिन जब मैं और माँ अक्षरा के ससुराल गए थे तो माँ और भाई साहब में बहस हो गई थी और फिर भाई साहब उसी दिन गांव वापस लौट गए। मुझे डर है कि कहीं माँ की बातों से नाराज होकर तो नहीं। ये सब आपको हमें पहले बताना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें दादाजी से माफी मांगनी चाहिए। हमारी वजह से उन्हें परेशानी हुई है, ठेस पहुंची है और हम यहाँ चुपचाप बैठे हैं। यह ठीक नहीं है। जी मैंने उस दिन हाथ जोड़कर सबसे क्षमा मांगी थी। फिर भी बात आगे बढ़ गई ना। हमें दादाजी से बात करनी चाहिए। हाँ बेटा, कह तो तुम सही रहे हो, तुमसे बात कर ही लो, मन को तसल्ली हो जाएगी। जी माँ। विशंबरनाथ। हेलो। राधे कृष्ण दादाजी। राधे कृष्ण विशंबरनाथ। दादाजी वो दरअसल हमने क्षमा मांगने के लिए फोन किया था। सुना है भाई साहब चली गई। हाँ। हमारी तरफ से बहुत बड़ी भूल हुई है दादाजी, हम क्षमा चाहते हैं। शौर्य की नानी अपने स्वभाव की वजह से अगर कुछ ऐसा बोल गई हो जिसके कारण आपको या बाईसा को बुरा लगा हो या ठेस पहुंची हो तो हमें इस बात का बहुत अफसोस है। ना ना विशंबरनाथ, तुम लोगों का कोई दोष ना है। अरे वो तो हमसे भी नाराज थी, हम भी जिम्मेदार हैं। वहां का मर्द दुखियो और वो चली गई। अरे किसी पे दोष डालने से अपनी भूल तो न छिपती ना विशंबरनाथ। हम लोगों का एक ही परिवार है विशंबरनाथ। हम सब ने वाह के जाने का बड़ा दुख है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जावे हैं किसी का बस न चलता। बहू की नानी वहां से मिलने आई थी, उस वक्त हमारी दीदी गुस्से में थी। क्या करें? आप स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं, यह सुनकर हमारे मन को थोड़ी शांति मिली। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हालात पर किसका बस चलता है। और सब कुशल मंगल है? जी दादाजी, बाल गोपाल की कृपा से सब ठीक है। दादाजी आपसे एक बात और पूछना चाहते थे। हाँ हाँ बोल विशंबरनाथ। दादाजी वो रश्मि बिटिया के रिश्ते के लिए शौर्य की मां ने जिंदल साहब की पत्नी से बात की थी। आज जिंदल साहब का स्वयं फोन आया, आपसे मिलना चाह रहे हैं। हाँ, मैंने छोटे दुल्हन से बोलियो है, अगर वो लोग मिलना चाहे हैं तो हम भी मिल लेंगे। ठीक है दादाजी, तो हम आज शाम को उन्हें आपके घर ले आए। हाँ हाँ क्यों ना। अरे इसी बहाने सबसे मिलना हो जाएगा और वो लोग भी हम सबसे मिल लेंगे। मैं अभी जाके राजबन्ना से बताऊं हैं? ठीक है दादाजी, शाम को मिलते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चलिए अब तैयार हो जाइए, हम जिंदल साहब से भी कह देते हैं। जी जी दादाजी ने क्या कहा, मतलब
आपकी बात का उन्हें बुरा तो लगा होगा। उन्हें बुरा तो नहीं लगा, लेकिन किसी और को बुरा जरूर लगेगा। किसको? आपकी शंकरी ताई को। उनका काम आपने जो कर दिया, कहेंगी कि हमारा बिजनेस मंदा कर दिया। चलिए चलने की तैयारी कीजिए। जी। दीदी सब ठीक हो जाएगा। अभी अभी दादाजी और भाभी माँ मोहित से मिलकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें आपके ठहर कर सोचने पर कोई ऐतराज नहीं है। वो आपको समझते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। अक्षरा, मुझे ऐसे बच्चों की तरह दिलासा मत दो। क्यों फिक्र ना करूं मैं? कैसे ठीक हो जाएगा सब? दीदी, हमारा मतलब यह है कि देखो, तुम लोग कुछ नहीं समझते कि हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम्स है। मैंने कहा था ना कि हमारे बीच में मत पड़ना। फिर भी तुम लोग मुझे बिना बताए मोहित से मिलाने लगे। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं मिलना चाहती हूँ या नहीं। दीदी वो हमने सोचा। गलत सोचा अक्षरा। अब तुम लोगों से मैं क्या कहूँ? ना तुम लोग आज मुझे मंदिर ले जाते और ना ही बात इतनी बढ़ती कि माँ बाबू जी को मेरे ससुराल जाना पड़ता। लेकिन दीदी, एक तरह से अच्छा ही हुआ ना कि उनकी भी बात हुई। क्या बात हुई होगी मैं जानती हूँ। मेरी सासू माँ ने उन्हें बहुत सारी बातें सुनाई होंगी। भाऊजी तो यही दिखाएंगे ना कि सब ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मन ही मन कितने दुखी होके लौटे होंगे वो। क्या मिला तुम लोगों को बात इतनी बढ़ाकर? लेकिन दीदी, सॉरी दीदी। अगर हमारी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है तो हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से ध्यान रखेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।